उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश। शहर में कई स्थानों पर जल भराव हुआ। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट हुए जलमग्न। रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ हाईवे पर बनी सुरंग हुई क्षतिग्रस्त। सुरंग का ढहा आगे का हिस्सा मलबे से ढकी सुरंग केदारनाथ धाम जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते पहाड़ी पर लैंडस्लाइड। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ों से मलबा। हाईवे के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के बाद बरसाती नालों में उफान। पहाड़ों से निचले इलाकों में पानी के साथ आया मलबा। पानी और मलबा आने से लोगों की बड़ी मुसीबत। असम में मुसीबत बनकर बरस रही है मानसून की बारिश। बाढ़ की मार झेल रहे असम के 28 जिले। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से 12 लाख लोग प्रभावित। खतरे के निशान के पार आज नदी। यूपी के बरेली में देवरनिया नदी पर बना कच्चा पुल बारिश के चलते ढहा। पानी के तेज बहाव में बहा कच्चा पुल। दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में झेलम नदी में गिरा टैंकर। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के मुरादाबाद में तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश से व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार पहाड़ी पर हो रही भूस्खलन। बारिश से 2 दिनों में भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। नदियों में बढ़ा पानी का जलस्तर। पानी का बहाव हुआ तेज। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। भूस्खलन और बारिश से हिमाचल प्रदेश की 115 सड़कें बाधित। मंडी में 107 सड़कें बंद। चंबा में 4, सोलन में 3, कांगड़ा जिले में 1 लिंक मार्ग बाधित। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मुसीबत बन सकती है मानसून की बारिश। नैनीताल जिले में आज भारी बारिश का अलर्ट। एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को किया गया बंद। देहरादून के गुच्चू पानी में भारी बारिश की वजह से बरसाती नदी में आया उफान। नदी पार फंसे 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे कराई गई नदी पार। बिहार के रोहतास में तेज बारिश के चलते महादेव खो में झरने ने लिया रौद्र रूप। अचानक पानी बढ़ने से मंदिर परिसर को लोगों ने खाली करवाया। कैमूर पहाड़ी पर है महादेव का मंदिर। ओडिशा के कई इलाकों में मुसीबत लेकर आई मानसून की बारिश। भुवनेश्वर शहर में भारी बारिश की वजह से जलभराव। राजमहल चौराहे के पास सड़क बनी तालाब। आम जनजीवन प्रभावित। मुंबई के मरीन ड्राइव पर जोरदार बारिश। तेज बारिश के बीच गाड़ियों की थमी रफ्तार। बारिश से सड़कों पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश। रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट। उमस से लोगों को राहत मिली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत। एक युवक को बचाने में गई 5 लोगों की जान। बंद कुएं में जहरीली गैस से मौत की। बिहार में सारण जिले में लहहादपुर में गिरा एक और पुल। गंडकी नदी पर बना 100 साल पुराना पुल देखते ही देखते नदी में समा गया। ब्लॉक हेडक्वार्टर से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। बिहार के छपरा में डबरा नदी पर बने पुल में आई दरार। इसी साल बनकर तैयार हुआ था पुल। कभी भी गिर सकता है। मलाही नदी पर बीते 15 दिनों के अंदर बिहार में टूटे 10 पुल। बारिश शुरू होते ही ध्वस्त होने की तेज हो गई है रफ्तार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साजिश बताते हुए जांच की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि जो भी पुल गिर रहा है वो आरजेडी के शासनकाल में बने थे। तेजस्वी यादव के समय का था अगवानी पुल। बिहार के रोहतास में सोन नदी पर बन रहे पुल के पिलर में दरार आई। 210 करोड़ की लागत से बन रहा पुल। पिलर में दरार आने से करप्शन की आशंका। जांच के लिए पहुंचे राज्य पुल निगम के अधिकारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अभी भी चल रही है हीट वेव। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं लोग। गर्मी की वजह से बागवानी और कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा बुरा असर। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में लगी आग। मॉल में एक कपड़े के शोरूम में आग लगने से हड़कंप। फायर विभाग की टीम ने आग पर पा लिया है काबू। आज यूपी के हाथरस दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी थे। अलीगढ़ के पिलखना में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंचे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। यहां पर भी उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा समेत दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। कहा प्रशासन की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। मुख्यमंत्री से ज्यादा मुआवजे की मांग। आईजी अलीगढ़ सलब
शलभ माथुर ने कहा कि हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है और सभी की पहचान हो चुकी है। 112 महिलाएं और 7 बच्चे भी मृतकों में शामिल। पीड़ितों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूरे मामले को संसद में उठाने की बात भी कही है। बातचीत के दौरान ज्यादातर पीड़ित परिवारों ने बाबा का बचाव किया, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को दोषी ठहराया। राहुल के हाथरस दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, यह वक्त सियासत का नहीं बल्कि संवेदना व्यक्त करने का है। बाबा की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। हाथरस हादसे को लेकर आयोजन कमेटी से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम। आरोपी घटना के बाद हो गए थे फरार। जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी होगी पूछताछ। हाथरस के हादसे में पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर मुख्य आरोपी सेवादार वेद प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित। सूत्रों के हवाले से खबर। हाथरस रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा। हाथरस हादसे के बाद सत्संग स्थल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सेवादार वीडियो बनाने वाले को धमकाते हुए नजर आए। वीडियो बंद करने को कहा। हाथरस भगदड़ मामले पर खुलासा। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने बनाई थी महिला की सेना, जो कि सत्संग में संभालती थी जिम्मेदारी। हाथरस हादसे के बाद का एक और वीडियो सामने आया है। कार से भागता दिखा बाबा साकार हरि, एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुआ। हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए भोले बाबा का नोएडा में भी आश्रम। नोएडा वाले आश्रम में सत्संग होता है। आश्रम में सेवादार ही करते हैं देखभाल। हाथरस से संभल तक फैला भोले बाबा का साम्राज्य। संभल में आश्रम के पास बाबा के नाम से चलते आ रहे हैं 5 ईंट भट्टे। फैला है करोड़ों का कारोबार। जांच आयोग ने हाथरस की घटना की जांच शुरू की। जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रिजेश श्रीवास्तव का बयान। जरूरत पड़ी तो पुलिस और मीडिया कर्मियों के बयान भी दर्ज होंगे। फर्रुखाबाद में भोले बाबा ने कोरोना के दौरान भी किया था कार्यक्रम। दिसंबर 2021 में हुए कार्यक्रम में आए थे 50,000 श्रद्धालु। अव्यवस्था होने पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सत्संग पर लगाई थी रोक। बाबा दौसा के पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा के घर पर लगाता था दरबार। जहां पर लगाता था दरबार, वहां से मिले बड़ी संख्या में महिलाओं के फॉर्म्स और उनके आधार कार्ड। हाथरस घटना पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। सरकार सिर्फ असली मुद्दा छिपाना चाहती है, जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती है सरकार। हाथरस हादसे के बाद कासगंज में बाबा के आश्रम में सन्नाटा। पटियाली में बहादुर नगर के इसी आश्रम से बाबा ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। करीब 50 बीघा जमीन में बना है ये आश्रम। कानपुर में बिधनू के करसुई आश्रम पर पहुंची पुलिस। सेवादारों से पूछताछ की है। पुलिस की छानबीन के बाद आश्रम में लगा हुआ है ताला। एक भी सेवादार मौजूद नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बाबा का आश्रम सुंदरवल कस्बे में कई एकड़ में फैला है आश्रम। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि जो गलत करेगा वो भरेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है बाबा का आलीशान आश्रम। हाथरस हादसे के बाद पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जांच की है। दीवार से मिटा दिया गया था बाबा का नाम, जबकि बैनर कपड़े से ढका मिला। हाथरस में हुए हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रयागराज में हुआ यज्ञ और हवन। आश्रम में श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में सेवादार और श्रद्धालु पहुंचे। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राजस्थान के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, जनता से किया वादा निभाया। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला गुजरात दौरा। राहुल के हिंदू वाले बयान के बाद गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ था। राहुल ने गुजरात में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। जेपी नड्डा से भी मिले सीएम चंद्रबाबू नायडू। हैदराबाद जाएंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। उनके स्वागत के लिए टीडीपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी की। बेगमपेट एयरपोर्ट से लेकर जुबली हिल्स निकाला जाएगा विजय जुलूस। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के सीएम। बुधवार को चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन को सीएम बनाने पर बनी थी सहमति। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हेमंत सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार को साबित करना होगा बहुमत। कांग्रेस से पराजित चेहरों को फिर मंत्री बनाने के सवाल पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। इस पर हम अपने आलाकमान प्रभारी से बात कर रहे हैं। बीजेपी ने लगाया आरोप। झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान। चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी उनका सम्मान करती है और करती रहेगी। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह बतौर सांसद आज लेंगे शपथ। यूएपीए केस में जेल में बंद है अमृतपाल सिंह। सांसद चुने जाने के बाद शपथ के लिए कोर्ट से मांगी थी इजाजत। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया। फरार आरोपी रॉकी का करीबी है अमन सिंह। संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है अमन सिंह।
नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होने से रोकने के लिए गुजरात के 50 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई। सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा का मामला। सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की रिमांड अवधि 8 जुलाई तक बढ़ाई गई। सेंथिल बालाजी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में की थी गिरफ्तारी। पेरिस ओलंपिक टीम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों को दिया विजय मंत्र। कहा भरोसा है इस बार भी खिलाड़ी भारत का नाम करेंगे रोशन। गुरुवार को बारबाडोस से स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी से मिली थी भारतीय क्रिकेट टीम। प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को बधाई दी थी। मैच के दौरान अनुभव को खिलाड़ियों ने पीएम के साथ किया था साझा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में खिलाड़ियों को दिया जाएगा सम्मान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा मुंबई में टीम इंडिया का हर्षोल्लास के साथ हुआ स्वागत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा। 2 वाहनों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 5 लोग हुए घायल। श्रीनगर से बालटाल जा रही थी गाड़ी। जोधपुर के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा। आरोपी ने बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी पर किया था कुल्हाड़ी से वार। 2 बच्चों को पानी के टैंक में डुबोकर उनकी जान ली। बुजुर्ग महिला की भी हो गई थी मौत। 7 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा। लाखों की संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु। 22,000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। देश भर से आ रहे भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर उत्साह। अभी तक मौसम साफ रहने की वजह से सुचारू रूप से चल रही थी यात्रा। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रिकॉर्ड यात्रियों की उम्मीद। रायपुर में मुस्लिम समाज की महासभा। 33 जिलों से आए लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार से की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। स्लॉटर हाउस को भी बंद करने की मांग। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिक्षित युवाओं के लिए लगाया गया जॉब फेयर। सरकार की तरफ से पढ़े लिखे युवाओं को दी जा रही योग्यता के हिसाब से नौकरी।